हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में, जो कि बेसिक नॉलेज होता है, जो सभी को जानकारी होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is perform mathematical operation and logical operation. Computer is a machine which accept data from user and process them into our memory, then give result according to give instruction. It is a very high speed calculating device which solve vast work within a short time. सिंपल भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके आज्ञा का पालन करती है, आपके द्वारा दिए गए कार्य को चंद ही समय में पूरा करती है। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? डाटा इज अ जनरल टर्म देन दैट रेफर टू नंबर 0 to 9 एंड कैरेक्टर A to Z। आपके द्वारा जो डाटा क्या होता है? डाटा सिंपल सी भाषा में डाटा है एक 1 2 3 4 जो अपने लिखते हैं, या ABCD जो भी लिखते हैं, ये सब एक प्रकार का डाटा ही है। Whenever we input कंप्यूटर मेमोरी दैट इज कॉल्ड डाटा। जो अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं A to Z, या फिर A to Z से कुछ भी वर्ड्स डालते हैं, या 1 2 3 कुछ भी नंबर डालते हैं, उस पर टाइप करते हैं, वो एक प्रकार का डाटा है। थर्ड आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? विच इज एक्सेप्ट नॉलेज फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। विच एक्सेप्ट नॉलेज फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो हमें डाटा से नॉलेज इन्फॉर्मेशन, जो सूचना मिलती है हमें डाटा से, उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो अपने डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, उससे हमें जो सूचना मिलती है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एनाटॉमी के बारे में, कंप्यूटर किस चीज़ से बना है? कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में आपको आता है सिस्टम यूनिट और पेरिफेरल डिवाइस। तो सिस्टम यूनिट्स में आपको बता दें कि सिस्टम यूनिट जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, जो फैन इत्यादि, उसके CPU इत्यादि जो होते हैं ETC, वो सब आपके सिस्टम यूनिट है। और पेरिफेरल डिवाइस में जैसे कि इनपुट डिवाइस होते हैं, प्रिंटर आ गया, कीबोर्ड, माउस इत्यादि जो होते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस हो गया। व्हाट इज सिस्टम यूनिट? व्हाट इज सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट इज अ consist different type internal device. It is also called central processing unit. It is most important part of the computer. जो CPU है, सिस्टम यूनिट में जो CPU होता है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है CPU को। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। सिस्टम यूनिट में इसको आपके CPU आता है, ALU आता है, MU आता है और CU। कंट्रोल यूनिट CU का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और MU का फुल फॉर्म हो गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में बताएंगे। मेमोरी यूनिट आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका जो डाटा आपने टाइप करें और शट डाउन होने के बाद वो आपका समाप्त हो जाता है, उसे रैम कहते हैं। जैसे रैम होता है अपने जो वर्क करते हैं, और जैसे अपने कोई भी मोबाइल में या कंप्यूटर में अपने कुछ ऑन करके कुछ डेटा टाइप करके अगर स्विच ऑफ कर देंगे उस कंप्यूटर को या मोबाइल को, उसके बाद ऑन करेंगे तो हमें डाटा नहीं मिलेगा। तो वो काम करता है रैम। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी होता है, और रोम जो है, रोम भी इसी प्रकार का है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है FD फ्लॉपी डिवाइस, और ये HD आता है और MT होता है। इसमें एस रैम, रैम दो प्रकार के, एस रैम और डी रैम। एस रैम जो होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी रैम जो होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम भी आता है आपका रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। रैम का डिटेल्स बताते हैं आपको। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज़ रीड राइट मेमोरी। इट इज़ यूज सेमी कंडक्टर फॉर स्टोरिंग डाटा। इस रैम के द्वारा अपने लिख या पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये अपने डाटा को स्टोर करने के लिए रैम सेमी कंडक्टर स्टोरेज का प्रयोग करता है। एस रैम जो होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो होता है डाटा को स्टोर कर नहीं रख सकता है। ये एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये डाटा को स्टोर कर नहीं रख सकता है। और डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। ये कुछ समय के लिए आपके डाटा को स्टोर कर रख सकता है। रोम रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी यूजर कैन नॉट राइट हिज और मैसेज
ओनली कैन रीड। रोम में जो है मेमोरी में अपने यूज़र जो है अपना जो नोट राइट किया हुआ है उस मैसेज को वह सिर्फ पढ़ सकता है रोम के द्वारा, रोम स्टोरेज के द्वारा। पी रोम आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल जो रीड ओनली मेमोरी है, इन दिस मेमोरी डाटा टू बी स्टोर्ड बाय प्रोग्राम थॉट प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग के द्वारा जो डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं। जो प्रोग्राम के द्वारा जो डाटा होता है उसको आप स्टोर कर रखा जा सकता है। प्रोग्रामिंग डाटा जो होता है आपका, जो प्रोग्रामिंग हर चीज़ का जो प्रोग्रामिंग डाटा होता है, जैसे कि विंडो का प्रोग्रामिंग डाटा होता है, चाहे नोटपैड वर्डपैड का जो भी प्रोग्रामिंग डाटा होता है उसको स्टोर कर रखता है पी रोम। जो प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी है, जो सिर्फ प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं इसके द्वारा। ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इज वन इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ रोम। इसके अंदर ईपी रोम जो है, जो इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी जो होता है, इसको यह स्टोर कर रखता है। ईईपी रोम जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म हो गया इट इज मोर एक्सपेंसिव देन ईईपी रोम विच वर्क विथ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये जो है ईपी रोम से महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये ईपी रोम से बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़, सिग्नल का यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है आपको। एफडी फ्लॉपी डिवाइस होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो एफडी है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क होता है जो एचडी हार्ड डिस्क। डाटा स्टोर इन डिस्क अकॉर्डिंग टू फ्लॉपी डिस्क। इन दिस डिस्क वेरी स्पीडली फॉर डाटा रीड। ये जो आपका हार्ड डिस्क होता है, जो अधिकतर सभी कंप्यूटर में अपने हार्ड डिस्क से होता है, जो अपने पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आता है और जो इंटरनल हार्ड डिस्क भी आपके सभी के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होता है। तो यही जो हार्ड डिस्क होता है जो डाटा को स्टोर कर रखता है, यह फ्लॉपी डिस्क होता है। ठीक। एमटी मैग्नेटिक टेप। तो आपको मैग्नेटिक टेप्स के बारे में बताना है। तो मैग्नेटिक टेप्स जो होता है आपने 1950 में डेवलप हुआ था। ये जब बना था 1950 में बना था। मैग्नेटिक टेप का यूज़ तो आपने देखा होगा बहुत जगह पर। जैसे कि आपने किसी टेप रिकॉर्डर में जो टेप चलता था पहले रील वाला, वो मैग्नेटिक टेप उसी को कहते हैं, जो रील वाला, जिससे अपने म्यूज़िक या फिर गाना चलाते थे जो पहले चलता था। मैग्नेटिक टेप अटैच टू ईच अदर फॉर अकॉम्प्लिशमेंट पार्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस जो क्या होता है कि आपका एक दूसरे से जो कंप्यूटर के सिस्टम जो अटैच होते हैं, अटैच कर जो एक कार्य को किया जाता है, जो पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करते हैं, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस विल क्लासिफाइड इनटू टू डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट। जो पेरिफेरल डिवाइस है टू टाइप्स में बांटे हुए हैं, इनपुट और आउटपुट में। इनपुट डिवाइस में आते हैं इनपुट डिवाइस थॉट input device we can input our data and message computer memory. There are variable types of input device such as keyboard mouse। जो आपके input device कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा। जैसे कि input device होता है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और जो आपके प्रिंटर इत्यादि जो होते हैं input device हो गए। आउटपुट डिवाइस वी कैन आउट स्टोर डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस जो वह होता है जो अपने कंप्यूटर से डाटा को निकालता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, वह आउटपुट डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट एनीथिंग। सॉफ्टवेयर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में। जो भी कार्य होता है वह सॉफ्टवेयर पर ही होता है, जैसे कि नोटपैड वर्डपैड विनवर्ड और पेंट इत्यादि जो भी है। और जो हम वीडियो भी बना रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही बना रहे हैं, जो आपको दिख रहा है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। तो सॉफ्टवेयर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य होता है वो सॉफ्टवेयर से होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट गिव अस फैसिलिटी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम सच एज MS ऑफिस, DTP, टेली। जो भी है सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे व्हाट्सएप ऐप चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि जो भी चलाते हैं, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार कंप्यूटर में MS ऑफिस है, DTP है, टेली है, विनवर्ड वर्ड इत्यादि जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी से स्टार्ट होता है कंप्यूटर, ओ से ओबीडेंट, एम से मशीन, पी से प्रोवाइड, यू से यूज़र, टी से टाइप, ई से एवरीथिंग और आर से राइट। साधारण सी भाषा में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक आपका आज्ञाकारी मशीन है जो आपके द्वारा दिए गए कार्य को साधारण और अच्छे तरीके से करता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, डाटा हैंडराइटिंग वाइज और फंक्शनैलिटी वाइज। डाटा हैंडराइटिंग वाइज फर्स्ट बताते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। फंक्शनैलिटी वाइज में बताते हैं आपको माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर इत्यादि। और आपका माइक्रो में कंप्यूटर आता है डेस्कटॉप और पोर्टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर वह होता है जिसको अपने एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, जैसे कि आपको ट्रस्ट में आपको दिखा ही होगा, या आपने कोई भी कंप्यूटर कोचिंग जाते हैं वहाँ ज़्यादातर डेस्कटॉप ही होता है, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर इत्यादि वो अलग रहते हैं, उस प्रकार का उसे डेस्कटॉप कहते हैं। पोर्टेबल में आता है आपको लैपटॉप और इत्यादि जो भी होता है पोर्टेबल में आता है, जिसको आप कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।